हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज़बरदस्त फरवरी मंथ की रीडिंग को लेकर 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप लोगों के जीवन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होकर ही रहेगा। ये हम टैरो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे। जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, नहीं करेगा रेजोनेट इसका मतलब है कि आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, और रेजोनेट कर जाता है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और सिर्फ व्हाट्सअप पे आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा गाइस। ओके, कॉल ना कीजिएगा क्योंकि कॉल इतने सारे कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसलिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आपको जुड़ना है मुझसे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी मिथुन राशि के लिए फरवरी का टोटली मंथ कैसा रहने वाला है, संपूर्ण पूरा महीना कैसा रहने वाला है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फरवरी का मंथ 3 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए द मून। ओके, हरे राम द मून, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि का 3 से 28 फरवरी के बीच का जो टाइम पीरियड है कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, द स्टार, जजमेंट, द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस। ओके, थैंक यू। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। वाओ, एस ऑफ वांड्स। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम तो चलेगा इस हम स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए हैं, ठीक है, आपको निश्चिंत रहना है। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए हैं, किसी भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई टॉक्सिक कोई एरिया या फिर टॉक्सिक पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, पूरी वीडियो तक आप पूरे निश्चिंत होकर रह सकते हैं क्योंकि जो कार्ड निकल कर आए हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और जो फरवरी का जो मंथ है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं द चैरियट से। ओके, चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि मेरी मिथुन राशि की जो जातक है वो अपने लाइफ में किसी लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए या फिर लॉन्ग टाइम रिलेशन के लिए किसी पर्सन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो मैं बता दूं मेरी मिथुन राशि आप लोगों के लिए कोई बहुत ही ऐसा शानदार पर्सन, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन आप लोगों के लाइफ में इंटर करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। ओके, आप ऐसे पर्सन की इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि जो कि बहुत ही फैशनेट हो, बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत ही हैंडसम हो, दिखने में बहुत खूबसूरत हो, उसकी जो पर्सनालिटी हो ऐसे लगे कि देखते ही कोई अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ। ओके, तो ऐसी कोई पर्सनालिटी का आप इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा पर्सनालिटी वाला पर्सन आप लोगों के लाइफ में इंटर कर रहा है फरवरी के मंथ में, ठीक है। और ये जो मैं किसी के लिए डेट बताना चाहती हूँ गाइस, ये जो तारीख है ना, ये तारीख मुझे किसी के लिए स्पेसिफिक 7 तारीख हो सकती है। ओके, 7 तारीख हो सकता है कि कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई ऑनलाइन के माध्यम से, कोई आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आप जैसे इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे अभी
सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। ओके, तो ऐसे ही कोई मुझे प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी जो मन चाही जो इच्छा है, आप ढूंढ रहे थे कोई ऐसे पर्सन को कि जिसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो, जो पर्सन स्पिरिचुअल भी हो, जो पर्सन मतलब लाइफ में कभी भी पीछे ना हटे, कभी हार ना माने, हर प्रकार से वो अपने जीवन का जो डिसीजन है वो सेल्फ डिसीजन ले सके। तो ऐसे किसी पर्सन की आप लोगों को तलाश थी, तो 100% मेरी मिथुन राशि वाले जातक, आप लोगों के जीवन में ऐसा ही पार्टनर किसी के लिए 7 तारीख स्पेशल हो सकती है आप लोगों के लिए। तो कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में इंटर कर रहा है। ओके, और बहुत स्पिरिचुअल भी होने वाला है और हो सकता है ये भोलेनाथ जी का भक्त है, माँ दुर्गा जी का भक्त है, डिवोटी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए एक पर्सन जो है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये भोलेनाथ जी का या फिर माँ आदिशक्ति का डिवोटी है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये जो पर्सन है ये मुझे देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो फीमेल अगर कोई मेल एनर्जी है तो वो भोलेनाथ जी का भक्त है, माँ आदिशक्ति का भक्त है या फिर बजरंगबली का भी भक्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल एनर्जी है, अगर आप मेल है और किसी फीमेल के लिए अगर देख रहे हैं, ओके, तो ये एनर्जी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ये मुझे श्री हरि विष्णु जी की ये डिवोटी मुझे नजर आ रही है ना, कि या फिर राम भक्त हो सकती है या फिर हनुमान भक्त हो सकती है या फिर ये मुझे श्री कृष्णा राधे की डिवोटी मुझे नजर आ रही है, फीमेल एनर्जी। ओके, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और ये जो पर्सनालिटी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो फीमेल एनर्जी जो नजर आ रही है, अगर आप सब मेल देख रहे हैं किसी फीमेल के लिए, तो ये जो फीमेल एनर्जी है ना, ये मुझे श्री कृष्णा की डिवोटी नजर आ रही है और श्री कृष्णा की डिवोटी होने के कारण ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही बुद्धिमान भी है और साथ में ये ज्ञानी आत्मा है। ओके, और ये जो है ना, इसके अंदर में इतना हिडन नॉलेज है जो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो। ओके, किसी को दिखाई नहीं देने वाला ऐसा हिडन नॉलेज इस पर्सन के पास में है और ना ही ये कुछ शो करना चाहती है और ना किसी को दिखाना चाहती है कि उसके पास में कितना नॉलेज है और वो क्या है, क्या कर रही है, या फिर उसके जो लाइफ का जो रहने का जो स्टाइल है या फिर जो बोलने का जो स्टाइल है, वो शो ऑफ करने का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऐसा लगेगा कि बहुत ही साधारण है, कुछ इस टाइप से ऐसा लगेगा, लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट और बहुत ही नॉर्मल पर्सनालिटी की ये लेडीज होने वाली है। ओके, जो मेल पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं ऐसा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही गुणी है ना, जैसे कि हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई गुणी पर्सन हो, है ना, टैलेंटेड हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, लॉयल हो, इसी प्रकार की पर्सनालिटी का लोग इंतजार करते हैं, है ना। तो ऐसी ही पर्सनालिटी आप लोगों के लाइफ में इंटर कर रही है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। ओके, जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो जजमेंट मुझे ये बता रहा है, जजमेंट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने भी कोई कम प्रार्थनाएं नहीं की है ईश्वर से। ठीक है, अपने पर्सन को पाने के लिए आपने भी कोई कम प्रार्थनाएं नहीं की है। प्रार्थनाएं की है या नहीं की है, लेकिन ईश्वर आपके मन को जानते हैं, आपके आत्मा को जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ओके, आप क्या चाह रहे हैं, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और ईश्वर 100% फरवरी मंथ आप लोगों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, या फिर जिस किसी पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उसे लाना चाहते हैं, तो ये जो मंथ होगा गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका इंतजार का कोई लास्ट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि ये 100% फरवरी का मंथ है, यहाँ पर इंतजार आप लोगों का खत्म होते हुए नजर आ रहा है मिथुन राशि वाले जातक। ओके, क्योंकि अब देर नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल डायरेक्ट अब ऐसा लग रहा है कि इम्प्लीमेंट होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके, द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि बिल्कुल अब आप लोग जो है ना, इस जीवन साथी के साथ में
ग्रो करने वाले हैं। आपका जो भाग्य है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में जुड़ा हुआ है। एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जो अभी तक आप स्टक देख पा रहे थे, है ना, आपके फाइनेंस ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आपके कोई रुके हुए कार्य है जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप वही के वही बहुत सारे कार्य है जो रुके हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अ, आपके जो भाग्य के जो दरवाजे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिविटी बने होने के कारण, एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण आपके कुछ कार्य रुके हुए हैं। तो जैसे ही ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में एंटर करेगा, वैसे ही आप लोगों का भाग्य फ्लो कर जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो फरवरी का मंथ मुझे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्पेशल नज़र आ रहा है आप लोगों का भाग्य उदय होने के लिए। और आपके फिर देखिएगा स्टार की तरह आप लोग शाइन भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर मान के चले कि आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप नेम फेम देखना चाहते हैं, ओके, फेमस होना चाहते हैं, आपका जो कोई प्रोग्राम हो सकता है, आपका कोई वर्क हो सकता है, तो आप चाहते हैं कि वो बहुत ग्रो करे या फिर आप शाइन करें, आपका नेम फेम हो, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, है ना। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी है। तो 100% द स्टार ये बता रहा है कि ईश्वर ने अब आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है और इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। उसके बाद में आप लोगों का भाग्योदय भी हो रहा है और आप स्टार की तरह शाइन करोगे ही करोगे। ओके, तो हो सकता है गाइस कि किसी और दुनिया में स्टार शाइन करो या ना करो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में, ओके, पर्सनल लाइफ में आप 100% शाइन करने वाले हो। क्योंकि जो अभी तक की जो रुकी हुई जो एनर्जी थी आप लोगों की और जो उदासीनता थी आप लोगों की लाइफ में, तो वो उदासीनता दूर हो रही है आप लोगों की। और जब आप अंदर से खुश रहोगे, अंदर से मन खुश रहेगा, तो 100% आप स्टार की तरह शाइन करोगे, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों की एनर्जी बैलेंस में होते हुए नजर आ रही है फरवरी के मंथ में। ओके, किसी का रुका हुआ पैसा भी आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है किसी भी एरिया में आपका रुका हुआ पैसा है, धन है, या फिर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई पर्सन आपको मनी आपको थोड़ा देता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आपको नीड है तो कोई पर्सन जो है आपका पार्टनर ही हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर ही हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो आपको मनी वाइज आपको हेल्प कर रहा है, या फिर वो अपनी खुशी से आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है। इस प्रकार से मिथुन राशि आप लोगों के लिए एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और पेज ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आप लोगों के भी खुद की जो प्रोग्रेस है वो होते हुए नजर आ रही है, खुद भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल आपके भी दरवाजे खुल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और आगे पीछे अब नहीं देखना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ना है, आगे सपने हैं, ओके, इच्छाएं हैं आप लोगों की, और आप लोग पीछे मुड़कर अब नहीं देखेंगे, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ पीछे की भी यादें ताजा हो रही है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। तो पीछे की यादों को ताजा मत कीजिए, आगे की जो मंजिल है उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसके ऊपर प्लान बनाइए, उसके ऊपर सोचिएगा। ओके, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की आपकी जो मेमोरी है ना वो कुछ पास्ट में जाते हुए भी नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए पास्ट की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ग्रहण लगा हुआ था आप लोगों की लाइफ के ऊपर। द मून कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के लाइफ के ऊपर ग्रहण लगा हुआ था, ठीक है। हर प्रकार से ग्रहण लगा था, कोई भी एरिया अच्छा नहीं था आप लोगों के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे आपका माइंड हो, चाहे आपका मन हो, चाहे किसी भी एरिया से रिलेटेड, हर एरिया में ग्रहण लग चुका था आप लोगों की लाइफ में। और ये जो ग्रहण है गाइस मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मिथुन राशि वाले जो जातक है इनके लिए तो ये जो ग्रहण है ना, ये आपका ग्रहण तो कम है, आपके खुद का ग्रहण तो कम है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के कारण आप लोगों के जीवन के ऊपर ग्रहण लगा हुआ था, ठीक है। बाहर के लोग, है ना, नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, नहीं चाहते कि आप खुश रहे, नहीं चाहते हैं कि आपका कोई काम बने, नहीं चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, है ना, तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। देखिए ये जो लोग हैं ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब कुछ बाहर के लोगों का
आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप रहा है और इन लोगों ने नहीं चाहा है कि आप आगे बढ़े, आपके कोई काम बने, आप प्रोग्रेस करें। आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां की गई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को चुराया गया है, सिर्फ निगेटिव एनर्जी सेंड की गई है। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के ऊपर लोगों ने मतलब ग्रहण लगाया हुआ था। ओके, तो ये आपके कुंडली में मुझे कम नजर आ रहा है, आपके भाग्य में मुझे कम नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का ग्रहण ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है। ठीक है, मिथुन राशि वाले हो आप भी कोई कम नहीं हो। जितना लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, जितना लोग आपको हराने की कोशिश की है, जितना आपको चैलेंजेस किए हैं, उतना ही आपने उनके चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया है और उनको हरा दिया है, उनको भगा दिया है। ठीक है, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मिथुन राशि वाले अच्छे से जानते हैं। ओके, जितना दिल लगाते हैं उतना तोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कहाँ लगाना है और कहाँ तोड़ना है और कब किसका मतलब हालत खराब करना है, मिथुन राशि अच्छे से जानती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जितने इमोशनल है, जितने प्यारे है ना, जितने आप लोगों की सहायता करने वाले हैं, जितना आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई आपके अगेंस्ट में अगर काम करे, तो मेरी मिथुन राशि वाले जो जातक है उनको छोड़ते नहीं है। ओके, जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, जब तक अपने इरादों में वो मतलब सफल ना हो जाए, तब तक वो किसी मैटर को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, जैसे भी वो अपना काम बराबर करते हैं। ठीक है, दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, किस वक्त करेंगे, लेकिन वो अपना कार्य बराबर करते हैं। तो मेरी मिथुन राशि वाले घबराने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। उनको पता है, क्योंकि उनका जो माइंड है मिथुन राशि वालों का, ये बहुत ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही शार्प है ये। ठीक है, लेकिन कब ये अपना निशाना तीर पर अपना तीर निशाने पर लगाएंगे, ये किसी को भनक भी नहीं लगती। इनका कुछ कार्य करने का जो तरीका है ना, ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ओके, तो देखिए आप बहुत ही बहादुर है, आप बहुत सब लोगों को आपने हरा दिया है, थर्ड पार्टी को हरा दिया है। जिन जिन लोगों ने ग्रहण लगाने की कोशिश की है, उन सबको आपने हरा दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है। और आज देखिए आप लोगों का वो समय आ चुका है कि अब आप बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं मिथुन राशि 100%। ओके, द स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि शायद आपके जैसा पर्सन शायद ही आपके किसी ऐसे सोसाइटी में या फिर आपके इर्द गिर्द या फिर आपकी फैमिली में शायद ही कोई ऐसा पर्सन जन्मा हुआ है जो आपकी तुलना कर सके, आपकी बराबरी कर सके। और ये तो मुझे आप लोगों के लिए गॉड गिफ्ट नजर आ रहा है। ईश्वर ने इतनी स्ट्रेंथ आप लोगों को दी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारे मेरे मिथुन राशि वाले जो जातक हो सकते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन हर किसी का अपना अपना इष्ट होते हैं, अपना अपना मानने का तरीका होता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। तो स्ट्रेंथ ये बताता है कि यहाँ पर काफी सारे जो मेरे व्यूवर्स है, मेरे ईश्वर के जो भक्त है, ओके, कृष्णा के डिवोटी एंड माँ आदि शक्ति के डिवोटी नजर आ रहे हैं। ठीक है, माँ आदि शक्ति के डिवोटी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भोलेनाथ के जो भक्त है वो तो थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा डगमगा जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर का जो भोलेनाथ जितना जल्दी किसी को मिल जाता है जो उतना ही कमजोर होता है, लेकिन किसी को जितना ज्यादा लेट मिलता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको श्री कृष्णा की डिवोटी देख पा रही हूँ या फिर माँ आदिशक्ति की डिवोटी देख पा रही हूँ। और माँ आदिशक्ति आपको क्या कर रही है, जो देना है वो तो सही समय पर देगी ही देगी, लेकिन सबसे पहले माँ आदिशक्ति ने आपको बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग बनाया हुआ है। माँ आदिशक्ति ये बताना चाहती है, जैसे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, है ना, और 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा, 8 भुजा होती है माँ की। ओके, तो माँ ये बताना चाहती है कि तुम्हारे अंदर ही माँ दुर्गा बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर ही माँ काली बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर ही संपूर्ण यूनिवर्स बैठा हुआ है। ओके, तो तुम
जानो अपने आप को, अपनी शक्तियों को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। इसलिए गाइस जो भी आप लोग जो भी फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी आप मतलब रुक रहे थे, भटक रहे थे, तो थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करवाया गया, ओके? माँ आदिशक्ति ने आपको थोड़ा-सा डिले करवाया, आपके चीज़ों में डिले करवाया। डिले करवाने के पीछे कारण यही था कि माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती थी कि आप ही अपने आप में कितने पावरफुल है। अपने आप को आपने अभी पहचाना नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचान तो जाइए। अगर जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएँगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पावरफुल है, ओके? और यही सारा आप लोगों को लेसन दिए गए। माँ आदिशक्ति ने आपके लाइफ में छोटे-मोटे जो समय पर आपको कुछ नहीं मिला है, ठीक है? समय पर आपको फाइनेंस में आप लोगों को दिक्कतें गई है, रिलेशनों में दिक्कतें गई है, तो माँ आदिशक्ति ये बताना चाहती है कि आप इतने पावरफुल हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ओके? आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले आपको हिम्मतवान बनाया गया है, आपको निडर बनाया गया है, आपके दुनिया के जो युद्ध है या फिर दुनिया के जो भी मतलब उतार-चढ़ाव है, उससे लड़ने की ताकत और उससे लड़ने का जुनून आपके अंदर में माँ आदिशक्ति ने भर दिया है, ठीक है? तो ये आपके अंदर में मुझे गॉड गिफ्ट नज़र आ रहा है और आप अब ऐसे स्ट्रेंथ में आ चुके हैं कि अब आप जानते हैं कि अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूँगा तो हथौड़े से दूँगा, ठीक है? तो आप जानते हैं कि आपको अब कैसे आपको जीवन को लेके जाना है आगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या कुछ चीज़ें मतलब सब कुछ आप जान चुके हैं, ओके? तो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप एक टाइगर को भी आप हैंडल कर सकते हैं। टाइगर को भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को थैंक्स करते हैं। संपूर्ण जैसे कि जो प्राणी होते हैं, पशु-पक्षी होते हैं, जो नेचर होता है ना? जो नेचर ब्रह्मांड ने जो भी मतलब जो शक्तियाँ यहाँ पर भेजी हुई है, ब्रह्मांड के माध्यम से देखिए, नेचर के माध्यम से देखिए हमें हवा, पानी, जल, है ना? अग्नि ये सब हमें जीवन जीने के लिए ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है ना? पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को, प्राणी पक्षियों को, सबको। तो हमें जीवन जीने के लिए ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें इस धरती पर दी है। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य के लिए दी है गाइज़, ओके? तो मनुष्य के माध्यम से ही बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी हुई है, तैयार किया है ब्रह्मांड ने। तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स का इस नेचर का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि नेचर ने आपको कितना क्या कुछ दिया हुआ है ना? तो आप सब मुझे ऐसा थैंकफुल नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स के प्रति और इसलिए आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया है। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी जो मुझे जो एनिमल वगैरह जो है ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि आपके करीब आ रहे हैं, आपसे उनकी एनर्जी कुछ मैच होती हुई और एक-दूसरे की तरफ आकर्षित करते हुए, तो आप लोग एनिमल से काफ़ी जुड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोई आप डॉग रख सकते हैं अपने घर में या फिर होगा आप लोगों के घर में कोई डॉग होगा, कोई गैया होगी, है ना? गाय होगी आपके घर पे। तो ऐसे कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स आप लोग उनको पाल-पोस रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से तो माँ आदिशक्ति वही सिखाती है, माँ आदिशक्ति का जो वाहन होता है, वो शेर होता है और शेर ये माँ आदिशक्ति ये बताती है कि आप शेर को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में ही माँ दुर्गा का वास है, आपके अंदर में ही माँ काली का वास है, सब कुछ आप कर सकते हैं, ओके? तो इसी एनर्जी को आपको अलाइन करना था, इसी एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना था, सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है, सिर्फ़ आपको जानने की ज़रूरत थी, जो अब आप जान चुके हैं, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी एस ऑफ वांड्स मेरी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्च्युनिटी आप लोगों की तरफ देखो गाइस 70% लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि फरवरी के मंथ में ही ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आएगी और ये अपॉर्चुनिटी कैसी है पता है आप लोगों को कि ये अपॉर्चुनिटी सडनली आप लोगों के सामने में आ रही है। सडनली मीन्स जहाँ से आप बहुत ग्रो कर पाएंगे, मतलब सडनली कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है आप लोगों के लाइफ में। अगर आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं ना, हर किसी का अपना-अपना एरिया है काम करने का। किसी का रियल एस्टेट का हो सकता है, किसी का गोल्ड का हो सकता है, किसी का डायमंड का हो सकता है, किसी का न्यूमरोलॉजी का सेक्टर हो सकता है, ओके?
किसी का अध्यात्म का हो सकता है, तो किसी का कुछ भी अलग-अलग प्रकार से। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में ऐसे सडनली ग्रोथ को आप देख पाएँगे, है ना? अभी तक थोड़ा स्टक नज़र आ रहा था, बिज़नेस स्टक नज़र आ रहा था, करियर स्टक नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसी सडनली ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेंगी फरवरी के मंथ में कि आप धक्का-बक्का रहने वाले हैं, है ना? और आप उसी समय ऐसा ग्रैटिट्यूड फ़ील करने वाले हैं, ईश्वर को देने वाले हैं कि हे भगवान, तेरी जो महिमा है ये अपरंपार है। तुझे कोई समझ नहीं पाएगा और ना मैं कभी समझ पाऊँगा, क्योंकि जब मुझे मैं इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इतना इंतज़ार कर रही हूँ, तो शायद मुझे आपने तरसाया है, आपने मुझे दिया नहीं है, और ये है ना, दे रहे हो तो इस प्रकार से दे दिया कि मुझे कुछ समझ ना आए, है ना? तो इस प्रकार से मुझे ऐसी आप लोगों की एनर्जी, मिथुन राशि वाले जातक आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो हर प्रकार से फरवरी का जो मंथ है ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं होने वाली है। बस आप अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं मिथुन राशि के जातक। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, मिथुन राशि वालों के साथ में गाइस। ओके, तो चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।